कि बाकी सारी उपलब्धियां लोग बता रहे हैं कि कोरोना के दौरान कितनी सफलता रही, लेकिन एक की कल्पना करें आप कि अगर 2014 के पहले का भारत होता तो क्या कोयला से चलने वाला कोई भी बिजली का कारखाना चल पाता? 2014 के पहले 2 दिन 3 दिन 4 दिन के लिए बिजली के लिए कोयला कारखानों में रहता था, लेकिन कोयले का उत्पादन बंद, माल ढुलाई में व्यवधान, बिजली के कारखाने में काम करने वाले कोयला मजदूर अवकाश पर, लॉकडाउन में। उसके बावजूद भी कोयले की कोई कमी नहीं हुई, बिजली के उत्पादन में कहीं भी कोई व्यवधान नहीं पड़ा। मैं इस पूरे कोरोना काल में केंद्र सरकार की सबसे बड़ी उपलब्धि मानता हूं, और ये उपलब्धि कोरोना काल की नहीं है, 2014 के बाद से भारत ने जो तैयारी की उसका एक प्रत्यक्ष उदाहरण मैं बता रहा हूं। हर बिंदु पर तो हम चर्चा कर सकते हैं, आप लोग तो नाम रोज लिखते भी हैं, सुना दिखाते भी हैं, लेकिन जिस चीज़ की चर्चा नहीं हुई और वो बात समाज के सामने नहीं आ पाई, देश के सामने, उसे मैंने जब पूरा अध्ययन किया, करता हूँ, सोचता हूँ, तो मुझको लगता है कि इससे बड़ा उदाहरण कुछ भी नहीं हो सकता हमारी सरकार की पिछले 5 साल 6 साल की उपलब्धियों का। इससे परीक्षा है, ये कोरोना काल की ये परीक्षा है सरकार की 6 साल की, कि बिजली की सप्लाई में 1 ग्राम कोयले की कहीं कोई कमी नहीं आई। नहीं तो इस देश में पूरा टोटल ब्लैकआउट हो जाता। आपके पास कितना 3% परमाणु बिजली है और 7% या 6% कितना सही नहीं याद आ रहा है, ये बाकी दूसरे ये सौर ऊर्जा है, 13 या 15% क्या आपका हाइड्रो है, बाकी तो सारा कोयले से। सही आंकड़े नहीं आ रहे हैं, इस वजह से मैं नहीं बता पा रहा हूँ, वो तो वही ने यूट्यूब में देखो तो आ जाए। लेकिन ये सबसे बड़ी उपलब्धि है हमारा। आ नहीं पाया, जितने भी लोग बोल रहे हैं उसको पता नहीं क्यों हाईलाइट नहीं हो पाई वो चीज़, लेकिन ये 6 साल की परीक्षा का एक रिजल्ट ये है प्रत्यक्ष। बाकी तो सारे आंकड़े हैं हो सकते हैं, लेकिन ये प्रत्यक्ष उदाहरण है, हर घर को प्रभावित करने वाला उदाहरण है कि बिजली सप्लाई नहीं बंद हुई, कोई भी कारखाना बंद नहीं हुआ बिजली का, कोयले की वजह से। ये केंद्र सरकार के 6 वर्षों की सबसे बड़ी उपलब्धि है। बाकी 1 साल की उपलब्धियां भी आप देख ही रहे हैं, रोज लिख रहे हैं, और चाहे वो जो हमारा संकल्प रहा हो सन 47 से इस देश की जो मंशा रही हो, 48 से कश्मीर के ऊपर कब्जा करने को लेकर के, तब से लेकर के आज तक का हिंदुस्तान का एक आदमी चाहता था, कुछ लोगों को छोड़ के जिन लोगों ने दान में दे दिया था, कि भाई कश्मीर पूरा अपने को मिले, नहीं तो कम से कम जिस कश्मीर को जो भाई भारत का हिस्सा है वो पूरा एकदम से भारत का हिस्सा लिखा जा सके। कहीं भी उसमें ये ना हो कि जम्मू कश्मीर के लिए धाराएं छोड़ के एक हिंदुस्तान राष्ट्रभक्त हिंदुस्तानी की मंशा थी, उसको पूरा किया। 48 से जो नागरिक यहाँ बसे हुए थे गैर मुस्लिम, वो यहाँ उनको नागरिकता प्रदान करने का काम किया। राम मंदिर निर्माण में जो बाधाएं केंद्र सरकार द्वारा जो जिस तरह की पैरवी चाहिए थी उस तरह की पैरवी न हो पाने की वजह से तमाम व्यवधान आ रहे थे, तो वो सारा केंद्र सरकार ने अपनी
पैरवी बढ़ाई, जो जो उसके उत्तरदायित्व थे, जिम्मेवारियां थी, जो उसके पोर्शन का काम था, उसे पूरा किया। इस वजह से सुप्रीम कोर्ट में निर्णय जल्दी हो सका। ये मैं स्वीकार करता हूं कि अधिकतर कर्मचारी कहीं कस्बों में या शहर में रहते हैं, जिनको मुख्यालय में रहना चाहिए नहीं रहते। इसमें मुझे स्वीकार करने में कोई संकोच नहीं है, पूरी तरह से स्वीकार कर रहा हूं उसको। सुधार अरे अकेले केवल कुपोषण नहीं, हर विभाग का कोई भी फील्ड वाला वो रीवा में ही रहता है, कस्बे में रहता है, चाहे वो पटवारी हो, चाहे महिला वाला हो, चाहे आंगनबाड़ी वाला हो, सब रहते हैं। इस बात को मैं खुलेआम स्वीकार कर रहा हूं, आप इसको छाप भी सकते हैं। देवेंद्र जी, परियोजना की अलग अलग संख्या है, 180 गांव हैं। कम वजन के बच्चों की संख्या किसी में, ये 3 कॉलम इन्होंने बना रखा है, कम वजन के बच्चों की संख्या, अति कम वजन के संख्या और कुपोषित ज़्यादा। इस तरह से किसी में 8, 9, 21 इस तरह का है, कहीं किसी में 7 हैं तो किसी में 19 हैं। इस तरह से विभिन्न श्रेणियां इन्होंने अपनी बनाई है। हर गांव में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिका हैं, ये लोग क्या कर रहे हैं? ये लोग काम कर रही हैं, पर मैं अभी पिछले साल गया था एक ये सीतापुर में, सीतापुर के आगे नीचे कौन सा गांव है, वहां पर लोगों ने कहा कि आयरन की गोली नहीं खाएंगे, और वो लिए खड़ी है, घर घर में देने जा रही है, फेंक दिया, कहा कि इससे तो बच्चेदानी कमजोर हो जाएगी, गढ़वा। तो ये स्थितियां हैं, ले जाते हैं। अब वो 16,000 रुपये मिलती तो है, पर उसका तो पूरे खाते में चले जाती है ना, उसमें तो आंगनबाड़ी वाला कोई हक नहीं है ना, सरकार का उसमें कोई हस्तक्षेप है, वो तो सीधे पैसा है उसके खाते में गया। तो उसका सदुपयोग हो रहा है कि दुरुपयोग हो रहा है, ये भी तो समाज के लिए भी तो उंगली उठाइए कि 16,000 रुपये अगर खाते में जा रहा है तो उसका पूरा उपयोग हो रहा है कि नहीं हो रहा है, उसका भी आकलन करिए कि समाज क्या कर रहा है। केवल व्यक्ति के आकलन से कि सरकार गड़बड़ है, सरकार क्या कर रही है, सरकार ठीक है, उसकी मशीनरी खराब है, उसमें कोई हम इसमें कह भी नहीं सकते कि नहीं बिल्कुल टंच मशीनरी। जब सोसाइटी की स्थिति ये है तो अब वो जिसको पैसा मिल रहा है वही जब उसका दुरुपयोग कर रहा है तो क्या कर सकते हो आप सही बोले सांसद, जिसको पैसा मिल रहा है, शासन दे रही है, वही दुरुपयोग कर रहा है, क्या कर तो सरकार कितना करेगी। पर आंगनबाड़ी कार्यकर्ता अपने स्थल पर जाके समय पर आंगनबाड़ी कार्यकर्ता अपना जो उनका ऑफिस है वो नहीं खोल पा रही है। बिल्कुल सही है, कार्यकर्ता रीवा में रहती है। बिल्कुल मैं उससे सहमत हूँ, आपसे मैं सहमत हूँ कि केवल आंगनबाड़ी ही नहीं भैया, थोड़ा इसे 6 फीट के अंदर से बना के कर, केवल आंगनबाड़ी ही नहीं, एक यार 6 फीट से दूर हो जाओ आप, मैं उस मामले में कोई अब वो लगा नहीं सकते आप, क्योंकि एक को आप करिए ना, आप ही लोग फिर आएंगे ना इसको। नहीं सही को सही गलत मैं करूँगा, मेरे पार्टी के लोग आएंगे, आप भी आएंगे कि अब इसको पनिशमेंट इसका ख़त्म कराइए, अब वो मैं कराऊंगा। फिर ऐसे में कैसे कुपोषण खत्म हो? तो इसलिए जब किसी को पनिशमेंट मिले तो न मैं उसके खिलाफ प्रयास करूं, न आप प्रयास करें, न मैं कहूं कि मेरी बहन है, न आप कहें कि मेरी सरहद है, तब ये दूर होगा, और नहीं तो नहीं होगा। भैया आपने जो कहा, सबसे बड़ी दिक्कत आ रही सरकार की योजनाओं को वही जमा बनाने में सिस्टम आड़े आ रहा है, जहाँ पे जो योजनाएं होती क्रियान्वयन सही दिशा में नहीं होता, सिस्टम कम बदलते भी। पिछली सरकार आई वो अपने हिसाब से अपना पूरा मशीनरी सेट की, अब अपनी सरकार में भी मशीनरी सेट हो रही है, तो गलत कहाँ हो जाता है।
गलत हो जाता है, ऐसा ना जी भाई उनका कहती अरे थे गलत है। देखिए खून में गलती है, खून में, और वो खून बना है 70 साल में, इसलिए उस खून को बदलना पड़ेगा, डायलिसिस करनी पड़ेगी। डीएनए चेंज होना चाहिए। हाँ, सब बदल देना चाहिए। तो ये कोरोना भी कोरोना समझ गया। ये 70 साल में जो सिस्टम आपने तैयार किया है, कोरोना बीच में। अब मैं सही बोल देता हूँ तो आप ही लोग तो लिखते हो कि बिगड़े बोल। क्यों लिखते हो? हमारी प्रशंसा आप नहीं करते हो। यह सांसद ने कह दिया, आज ही कितना लिखोगे आप? अगर लिखना है तो कितना लिखेंगे आप? हमारा पॉजिटिव थोड़ी लिखेंगे, निगेटिव जितना बोल रहा हूँ उतना ही लिखेंगे। इसी लेख से तो दिल्ली में दहचाल मच जाती है। आपको सब जानते हैं, कहते हैं कि अच्छे सही बोल रहे हैं। तो इसलिए डीएनए में गड़बड़ है, खून में गड़बड़ है, इसकी डायलिसिस जब तक नहीं होगी तब तक नहीं होगा। और गब्बर सिंह जब आ जाता था, है गब्बर सिंह जब आ जाता था तो माँ कहती थी बेटा सो जा, तो गब्बर सिंह आ जाएगा। तो ऐसे सब लोग कहेंगे सांसद जी आए हैं, नई रोशनी लाए हैं। वो तो मैं, अगर मुझको जिंदा रह गया मैं 5-7 साल, तो निश्चित रूप से इसके बदौलत पूरे देश के, पूरे जिले की तस्वीर बदलूंगा। 10 साल अगर ईश्वर ने मुझको मौका दे दिया तो मैं इस तस्वीर बदल दूंगा। इस रीवा जिले की 1 लाख एकड़ जमीन को, 1 लाख एकड़ जमीन की किस्मत बदल दूंगा। 1 लाख एकड़ जमीन इस समय पर अहम मुद्दा है प्रवासी जो लगे ना, और रहना चाहिए। अब आप ये बताओ ना, आप तो इसको मजाक के ले रहे हो अब कि 6 फीट दूर रहो, 6 फीट दूर रहो। अरे मैं क्यों मजाक लूंगा? नहीं, मैं एक जनरल आइडिया बन रही, इस वजह से बता रहा हूँ। अरे किसी को पॉइंट आउट करके नहीं, जिस चीज पे अपन बात करें उसी पे उनको हाँ। हमने बैठा दिया प्रॉपर। हम लोग हाँ ठीक, चलिए, हाँ बताओ भाई। विषय प्रवासी मजदूरों। हाँ, पहली बात तो हमारे घर के श्रमिक जो बाहर काम करने गए थे आज वो प्रवासी कहला गए, नहीं तो विदेश में रहने वाले लोगों को ही हम प्रवासी कहते हैं। तब हमारे ही घर के लोग जो बाहर कमाने खाने जाते थे वो आज प्रवासी की श्रेणी में आ गए। प्रवासी इनके इतनी व्यापक मात्रा में लौटने पर रीवा जिले में 90,000 का प्रशासन आंकड़ा दे रहा है कि लौट के आए हैं। कुछ ऐसे लोग हैं जिनका प्रशासन नहीं दर्ज कर पा रहा, चुपके से आए हैं। यह तो एक साबित करता है कि हम रोजगार हमारे यहाँ कितना मजबूत है, देने में कितने मजबूत सक्षम है प्रशासन और शासन। लेकिन अब आ गए हैं, जब ये आंकड़ा हमें मिल गया है कितने लोग बेरोजगार हैं, तो उनके लिए वैकल्पिक साधन आगे क्या होगा, कैसे उनकी आर्थिक स्थिति को संभालें। एक तो यह प्रवासी शब्द जो है, इसका जिस किसी ने भी इजाद किया हो मैं उसकी निंदा करता हूँ, और उससे बड़ा अपमानजनक कोई शब्द हो नहीं सकता। इसको एक बार नहीं, मैं सैकड़ों बार अपने लोगों के बीच कह चुका हूँ कि इससे गंदा शब्द कुछ हो नहीं सकता। परेशान मजदूर कहिए, परेशान श्रमिक बोलिए। अप्रवासी शब्द यह अंग्रेजी का माइग्रेशन का शब्द है, और इसको कभी कहीं किसी ने भी, मीडिया वाले ने भी नहीं कहा कि यह प्रवासी शब्द गलत है। आपको बहुत बहुत धन्यवाद, बधाई आपको कि आपने मेरे विचार को आगे बढ़ाने का, इसको जरूर लिखिए कि ये, इससे गंदा शब्द कोई हो नहीं सकता। और मैं इसको कई बार बोल चुका हूँ कि अप्रवासी मत कहो, ये परेशान मजदूर हैं। अब रहा सवाल 1 लाख लोगों को रोजगार देने का, एक चुनौती है। बहुत सरलता से इसको हाँ दिया जाएगा, दे सकते हैं। पर अब भाई जऊं तुकात रहे, एक पटना गांव से एक आदमी 15 दिन से मेड़ बंधन नहीं दे रहे, खाए रहा, सिगरेटी खा रहा, ये कर रहा, कुछ नहीं हो रहा है। प्रयास किया, मेड़ बंधन मंजूर हो गई तो उनका मजदूर लगोगे ना, उसमें तो दूर नहीं है, खंती लगा के अपना डाल लो। अरे बिल्कुल साहब, तो सब होगा। अब मैं गया वहाँ, हमारे रिश्तेदार, इसलिए मैं बता रहा हूँ, तो वो जेसीबी लगाए खुदवा रहे थे। तो हमने कहा ये क्या है, FIR करो। हमने कहा FIR होगी, और लिख के दिया। हमने कहा कल अगर यहाँ नहीं होगा तो मैं FIR कराऊंगा, भले तुम मेरे जो भी हो। और हमने कहा बंद करो FIR। उसको मशीन वाले को कहा कि ले जाओ यहाँ से,
मशीन यहाँ से ले जाओ, नहीं तो तुम्हें पकड़ाऊंगा। और उसके यहाँ से मशीन हटवा लिया। तो सोसाइटी है ना, ये समाज है। इसलिए मैं कहता हूँ कि समाज करेगा। अब वो आप कह रहे हो कि सेक्रेटरी रुपया मांगता है, नहीं हमको दे रहा है मेड़ बंधान के लिए। अब मेड़ बंधान के लिए मिल गया, मुझको मालूम है कि एक पैसे सेक्रेटरी ने नहीं लिया, ना सरपंच ने लिया, ना कलेक्टर ने लिया। मेड़ बंधान मंजूर हो गया। अब मेड़ बंधान जिस दिन मंजूर हुआ, उसके दूसरे दिन उसे जेसीबी लगा करके और काम शुरू कर दिया। तो सबसे बड़ी समस्या ये है कि हम कहाँ तक मॉनिटरिंग कर पाएंगे उसमें, कि जो जिस काम के लिए पैसा हमने दिया है वो उस काम को नियमानुकूल या वहाँ पर श्रमिकों को रोजगार मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। ये एक सबसे बड़ी मूल चुनौती होगी हमारे सामने। पैसे की कमी नहीं है, योजनाओं की कमी नहीं है, लेकिन सिस्टम में हम कितने प्रतिशत हम ले जाके उनको काम उपलब्ध करा पाते हैं, वो हमारे सामने सबसे बड़ी चुनौती होगी। और मैं समझता हूँ कि इतना तो तय है कि एक भी श्रमिक बेरोजगार नहीं रहेगा, उसको रोजगार मिलेगा ही। और रीवा जिले में तो आपका भर सहयोग हमको चाहिए, देना पड़ेगा, करना पड़ेगा। बैठा चाय पिलाए तो दूरी दूरी पिए, तो धरा हुई कहाँ